नमस्कार बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर का 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके कॉजेस क्या हैं। स्फेरिकल लेंसेज से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कशन होगा। स्फेरिकल लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, उसके क्या-क्या रूल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में अलग-अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए किस तरह से डिफरेंट इमेज बनती है, इसे हम रे डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। And at the end of the video, we will discuss frequently asked question. So let's start. Refraction of light. लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रेज मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ क्यों? इसकी वजह है हर ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, जिसकी वजह से उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, ये हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस एक डेंसर मीडियम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और बाहर का मीडियम है एयर, जिसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से आती है तो लेंस के अंदर वो बेंड हो जाती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये रेयर मीडियम है, दिस इज इंटरफेस जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है और नीचे वाला मीडियम डेंस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है रेयर मीडियम से, जिस पॉइंट पे उसने इंटरफेस को टच किया, वहां अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उस एंगल को हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में गई, स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, जिसकी वजह से इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट का पाथ चेंज हो गया। यू कैन सी बेंडिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। इसका जस्ट रिवर्स होगा जब लाइट जाएगी एक डेंसर से रेयर मीडियम में, उस समय स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इट इज नाउ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ। इस डायग्राम में डेंसर मीडियम ऊपर वाला है, दिस इज इंटरफेस एंड बिलो इज रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट आई, जिस पॉइंट पर टच किया 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा नॉर्मल। जैसे ही लाइट रे रेयर मीडियम में आई, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई, जिसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो गया एंड नाउ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्थ। दैट मीन्स लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है लाइट, तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने दो तरह के लेंसेज के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब इन्हीं लेंसेज से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स। ऑप्टिकल सेंटर, हर लेंस का सेंट्रल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट O से पास होती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, दैट मीन्स वो लाइट रे एकदम सीधी जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज दो स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उन दोनों स्फीयर्स का अपना अपना एक सेंटर होता है, दैट मीन्स हर लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 एंड C2 से। नाउ प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट की पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जबकि कॉन्केव लेंस में रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस।
जैसे कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, सेम उसी तरह से कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में दो फोकस होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 एंड F2 से। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है, इसलिए लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को C की बजाय 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। Now let us discuss some rules of refraction of light by spherical lenses. Spherical lenses से किस तरह से refraction of light होगा, इसके लिए हमारे पास 3 main rules है। First rule, convex lens के केस में हम बात करते हैं, अगर कोई भी ray of light प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पास होगी फोकस से। Let us see through this diagram. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, और यहाँ पे देखिए जो लेंस है इसके अंदर आप इसकी बैंडिंग को शो करेंगे तो बैंड हुई एंड पास थ्रू द फोकस। सेम इसी तरह से कॉन्केव लेंस में जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद बजाय फोकस पर आने के वहां से डाइवर्ज होती हुई हमें नजर आएगी। लेट अस सी, पैरेलल रे आई कॉन्केव लेंस में और डाइवर्ज हो गई। दिस रे appears to come from the focus. एरो के थ्रू आप इसे रे डायग्राम को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गई। कॉन्केव लेंस में पैरेलल रे आई और रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई। सो फर्स्ट रूल इज, जो भी पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी या डाइवर्ज। नाउ सेकेंड रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। लेट अस सी इन कॉन्वेक्स लेंस, फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव लेंस में भी रे ऑफ लाइट फोकस से आती हुई हमें दिख रही है और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू शो थ्रू एरोज। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल गई। कॉन्केव लेंस में भी फोकस से आती हुई नजर आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल, चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बिना किसी डेविएशन के एकदम सीधी जाएगी। लेट अस सी, कॉन्वेक्स लेंस में रे ऑफ लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के एकदम सीधा पास हो गई। कॉन्केव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन पास हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए एरो से ये लाइट आ रही थी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ और ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से बाहर गई। कॉन्केव लेंस में रे ऑफ लाइट एंटर की ऑप्टिकल सेंटर में और रिफ्रैक्शन के बाद एकदम सीधी चली गई। सो दीज आर द 3 डिफरेंट रूल्स और इन तीनों रूल्स को हम फॉलो करेंगे फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था, कॉन्वेक्स लेंस से अलग अलग तरह की इमेजेस हमें मिल सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी हो सकती हैं, साइज में छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास है तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज भी बन सकती है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से इमेज चेंज होगी। इसी चीज को अब हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, तो सबसे पहले रे डायग्राम में आप याद रखेंगे आपको लेंस ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया, इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करनी है जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
इस पे आपको इक्वल डिस्टेंसेस पे 5 पॉइंट्स को मार्क करना है। F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। जब भी कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको ये बेसिक डायग्राम बनाना है। नाउ केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो हमने कैंडल इंफिनिटी पर रखी। इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पैरेलल रेज आती है। तो लेट अस सी, ये पैरेलल रेज आई, लेंस के अंदर एंटर हुई, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, और बेंड होकर ये सारी लाइट रेज आप देख सकते हैं F2 पर कलेक्ट हो गई, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज इज एट द फोकस। नेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही छोटे साइज की इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि एक्चुअली में रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। लेट अस रिकॉल, ये देखिए पैरेलल रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू गई। फर्स्ट रूल वी आर फॉलोइंग, पैरेलल रे, फोकस, पैरेलल, focus, parallel ray after refraction passing through focus, and all are meeting at F2. Second case, object beyond 2F1 candle रखा। Now we can follow any two rules. कोई भी दो रूल्स को हम फॉलो करेंगे, किसी भी दो रेज को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगे। जहां पर वो रे ऑफ लाइट मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। सो लेट अस फॉलो फर्स्ट रे, पैरेलल रे आई है, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आई और रिफ्रैक्शन के बाद ये एकदम सीधी चली गई, देयर इज नो बेंडिंग। ये दोनों लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे बन जाएगी हमारी इमेज। सो पोजीशन ऑफ इमेजेस बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज अगर आप कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड मींस स्मॉल, अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ऑब्जेक्ट को हम लेंस के थोड़ा सा और पास लेके आए हैं 2F1 पर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, उस पे इक्वल डिस्टेंस पर 5 पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट हमारा 2F1। Let us follow light rays. पहली रे पैरेलल, फोकस से गई, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई। ये है रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी यहां पे बनेगी हमारी इमेज। सो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 2F2। साइज अगर आप कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट साइज जितना था सेम उतना ही इमेज का साइज है, तो बोथ आर इक्वल इन साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आते हैं लेंस के। नाउ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा आया बिटवीन F1 एंड 2F1। फर्स्ट रे पैरेलल आई लाइट की, पासिंग थ्रू फोकस, सेकेंड लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, एकदम स्ट्रेट गई। इस पॉइंट पर आप देखेंगे लाइट रेज इंटरसेक्ट हुई हैं, तो यहां पर हमारी इमेज बनेगी। सो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2F2। 2F2 से देखिए थोड़ा सा दूरी पे बनी है, साइज इमेज का बड़ा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, सो इट इज एनलार्ज्ड एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, थोड़ा सा और लेंस के पास हम अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आए, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हमने रखा F1 पर, फर्स्ट रे पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गई, सेकेंड लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल ये रेस हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो कहीं दूर जाकर ये लाइट रेस मिलेंगी, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बहुत दूरी पर ये इमेज बनेगी, और जहां पर ये इमेज बनेगी वहां पर इसका नेचर कैसा होगा, इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड
इन्वर्टेड। लास्ट केस जो कि हमारा स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को हम लेंस के बहुत ही करीब लेके आए हैं। लेट अस सी, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट हमारा आया बिटवीन O एंड F1, पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद F2 से गई, सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधा चली गई। अगर आप इस साइड पर देखें तो इन लाइट रेज के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कभी भी इस वाली साइड पर मीट नहीं करेगी, लेकिन जब ये लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तो हमें अपीयर होगा दैट दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड। दैट मीन्स इमेज आपकी कहां बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और ये कैसी है? एनलार्ज्ड है। नेचर कैसा है? क्योंकि एक्चुअली में लाइट रेज तो मिल नहीं रही है, सिर्फ हमें अपीयर हो रहा है कि लाइट रेज मिल रही हैं। तो दैट मीन्स ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है एंड इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर हमें उसकी इमेज नजर आ रही है। So this is the special case when the object is between F1 and O, तब कॉन्वेक्स लेंस से हमें वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिल सकती है। Now coming to the concave lens. कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या है? तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। दैट मीन्स ये इमेज हमें कभी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आती, हमें लेंस के अंदर नजर आएगी। दिस इमेज इज इरेक्ट, एकदम सीधी फ्लेम आपको नजर आ रही है एंड इट इज स्मॉल इन साइज। ये हमारी एक्चुअल कैंडल का साइज बड़ा है और जबकि इसकी इमेज का साइज कैसा है? छोटा। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूरी पर है। तो ये हमारा एक कॉन्केव लेंस हमने लिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइट रेज आई, कॉन्केव लेंस पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो ये लाइट रेज एक दूसरे से दूर दूर चली गई और जब हमारी आंखों तक ये लाइट रेज आएंगी तो हमें महसूस होगा ये रेज फोकस से आ रही हैं। दैट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस बिहाइंड द लेंस। कैसी है? हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटे साइज की नजर आएगी एंड इट इज वर्चुअल क्योंकि एक्चुअली में रेज नहीं मिल रही हैं एंड इरेक्ट। सेकेंड केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें प्रिंसिपल एक्सिस पर एट एनी पॉइंट, सो लेट अस सी, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है, यहां इसका फोकस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज डाइवर्जिंग, सेकेंड रे कमिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एकदम सीधी जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा है ये रिफ्रैक्टेड रेज कभी भी नहीं मिलेंगी, तो जब हमारी आंखों तक ये लाइट रेज पहुंचेंगी हमें महसूस होगा दैट दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम एफ, दिस पॉइंट। यहां पर ये रेज आपस में मीट कर रही हैं बिटवीन O एंड F, दैट मीन्स यहां पे बनेगी हमारी इमेज। क्योंकि ये रेज हमारी आंखों को सिर्फ महसूस हो रही थी इसलिए इमेज कैसी थी? वर्चुअल है, इरेक्ट है और साइज में डिमिनिश्ड है, मीन्स स्मॉल। And the position of the image is between F1 and O on the same side of the lens. At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions. First question, name the point on the lens through which a ray of light passes undeviated. तो लेंस में उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर जिससे लाइट रेज एकदम स्ट्रेट जाती हैं, उनमें कोई डेविएशन नहीं होता। Second question, define and show on a diagram the following terms relating to a convex lens. तो फोकस मीन्स वो पॉइंट जहां पर सभी पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। थर्ड क्वेश्चन,
Draw ray diagram to represent the nature, position and relative size of the image formed by convex lens for the object placed at 2f1. तो जैसा कि आपको रे डायग्राम्स के थ्रू बताया था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर होता है तो इसकी इमेज बनती है 2f2 पर। वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। सेकेंड केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, ऐसे में उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2। ये साइज में बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज? कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही पोजीशन पर शो करता है जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन f1 एंड O, और इसे रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, if the image formed by a lens is diminished in size and erect for all positions of the object, what type of lens is it? अगर किसी लेंस से बनने वाली इमेज हमेशा स्मॉल साइज है, इरेक्ट है, तो वो किस तरह का लेंस है? तो दैट लेंस इज डेफिनेटली कॉन्केव लेंस। लास्ट क्वेश्चन, draw a ray diagram to show the formation of image of an object placed between infinity and optical center of a concave lens। तो कॉन्केव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उसकी इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।